दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान गणेश जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी और उनके जीवन का वृत्तांत हम आप सभी को बताएंगे। भगवान का नाम रणद भौर भी है। बताना चाहते हैं कि क्यों गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य कहते हैं। सबसे पहले उनकी वंदना होती है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं इसकी जानकारी भी हम देंगे। साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों में एक दुआ है, विघ्न हरण मंगल करण गणपति विनायक गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारों का। श्री गणेशाय नमः। इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले गणेश जी आपको याद कर रहे हैं, आप आए और हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करें, पूर्ण करें सुख शांति से। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। श्री गणेश जो हैं वो प्रथम पूज्य हैं, मगर क्यों है उनको प्रथम पूज्य क्यों माना, क्यों कहा गया? हुआ क्या, एक बार ये विवाद उत्पन्न हो गया, अभी सबसे पहले कौन से देवता की या पूजा कौन जाए। तो सब कैलाश पहुंचे शंकर भगवान के पास। भगवान शंकर बड़े अचरज में रहे, उन्होंने बहुत सारा विचार विमर्श किया। तो उनको विचार विमर्श करने के बाद एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता क्या थी कि जो भी इस ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा के और भगवान शंकर के पास आ जाएगा, वो ही सबसे महान और सबसे प्रथम पूज्य हो जाएगा। ये प्रतियोगिता हुई, सभी ने उसको स्वीकार किया। अब प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी अपने अपने वाहन लेके निकले। गणेश जी महाराज का वाहन मूषक, वो धीरे धीरे चलेगा। इसी से ये भी पता लगा गणेश जी बुद्धि के देवता क्यों कहा गया गणेश जी। सभी अपने वाहनों से निकले ब्रह्मांड के भ्रमण करने के लिए। अब सब चले गए। गणेश जी महाराज वहां से उठे और सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करके और माता पिता के एक परिक्रमा करके और माता पिता के मतलब माता पिता वाला भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने आके फिर हाथ जोड़ के योग मुद्रा में बैठ गए नमन करने के लिए। जब सब देवी देवता वहां वापस भ्रमण करके आए तो देखा गणेश जी वहीं बैठे, तो उन्होंने उनको हंसी करी। फिर जब सारा वार्तालाप हुआ, सारा बातों बात सब खुलासा हुआ, तो भगवान शंकर ने ये निर्णय निकाला कि भाई गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और वो विजेता है। क्यों है इसका, भगवान गणेश जी ने उसका जो तर्क दिया वो बहुत ही शानदार है। वो हमें आज की पीढ़ी को विशेष तौर पर याद रखना चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी बात। और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनको नमन किया और बोला कि मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कर लिया। ये जो बात है, ये जो उनकी बुद्धि की जो बुद्धिमत्ता थी उसको परिभाषित करती है। उसी के बाद में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया, गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है यशवंत जी? इससे ये शिक्षा मिलती है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने माता पिता की सेवा करे, उनको ना सब कुछ माने। भगवान गणेश जी ने बताया कि ब्रह्मांड उन्होंने अपने माता पिता को मान लिया, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता को सर्व समझना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनके आदेश को मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करें और उनको कोई कष्ट ना दे, उनका कोई दिल ना दुखाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।